अब हमारे पास जो है ना फ्यूचर वैल्यू आपके पास क्या होता है, इस वाली लेक्चर में हम देखेंगे कि आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू होता है, जो सिंगल डिपॉजिट में आप फ्यूचर वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है, मतलब आप उससे किस तरीके से लेते हो, कैसे कैलकुलेट करते हो। सही है। सो यहाँ पे अज्यूम करें कि आपके पास जो डिपॉजिट किया है आपने 1000, जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पे 7% आप इंटरेस्ट रेट पे आप 2 ईयर्स के लिए डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू आपको जो है 2 साल जो है पहले आप जो है क्या आप डिपॉजिट करोगे कि आपको जो है फ्यूचर में जो है क्या अमाउंट मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर वो वहाँ पे आपके पास गिवन है कि 2 साल पहले जो है आप 1000 जो है डिपॉजिट करवाते हो, यानी कि आपके पास ज़ीरो पे आज आपकी प्रेजेंट वैल्यू खड़ी हुई है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू में आपके पास 1000 आ जाता है। 7% इंटरेस्ट रेट पे आप जो है कैलकुलेट करते हो, तो आपको 2 साल बाद जो है फ्यूचर वैल्यू क्या मिलती है। तो हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू PO हमारे पास आ जाता है 1+i⁻n, ठीक है। सो हमारे पास से क्या था, 1000 हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू थी, 7% हमारे पास इंटरेस्ट रेट था, यानी कि आई हमारे पास 7% था, हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 1 साल बाद वन, हमने n में 1 ईयर लिया है तो 1 साल बाद हमारे पास क्या आएगा 1070। अब आपके पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आप यहाँ पे देखोगे कि आप अर्न कर रहे हो 70 इंटरेस्ट रेट आप को मिल रहा है 1000 पे, ठीक है। जो 1 साल बाद, ठीक है, डिपॉजिट जो अगर आप 1 साल बाद पहले डिपॉजिट करवाते हो तो 1 साल बाद आपको 70 रुपये मिलते हैं। तो ये आपको सेम अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रेट जो आप इसको अर्न करते हो सिंपल इंटरेस्ट में, वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी। फर्स्ट ईयर के बाद आप सेकेंड ईयर में चेक करते हो तो आपको यूँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप ओपन करके 1+i की और ब्रैकेट में क्लोज कर दें, फिर उसके बाद आप 1+i, इससे बेहतर है कि आप जो है सिंपल फार्मूला में जो है आई की जो आपके पास n है वहाँ पे आप 2 कर दें, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू अगर आपने 2 साल का कैलकुलेट करना है तो आपके पास n क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 ईयर्स आ जाएगा। तो वो आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 1144.90। तो आप क्या करें, आपने क्या किया 4.90 आपने एक्स्ट्रा अर्न किया सेकेंड ईयर में, जो आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो आपके कंपाउंड में आपके पास है वो ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो आपको कह रहा है कि जो है ना 70 रुपये आपका जो है वो बन रहा है, लेकिन 1 साल में आप 70 गेन करते हैं, दूसरे में भी 70 गेन करते हैं, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 140 आपका बन जाता है। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या है कि फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं तो 1144.90 यानी कि 4.90 आप एक्स्ट्रा गेन करें। सो यहाँ पे आपके पास जो है, अगर आप टेबल में इसको चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 2 ईयर्स में 1.145 आपके पास जो है वो वैल्यू आ रही है। इस तरीके से 6%, 8%, इस तरीके से अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो मैं तो प्रेफर यही करती हूँ कि मैं डायरेक्टली फार्मूला पुट करूँ और फार्मूला के थ्रू मैं निकालूँ। टेबल जो है पेपर में जो है वो इस तरीके से देना जो है वो पॉसिबल नहीं होता, वो जगह बहुत घेरता है, ठीक है। तो सिंपल आप लोग क्या करें, आप फार्मूला याद करें और फार्मूला के थ्रू जो है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि फार्मूला ही मोस्टली जो है जब आपके जो है उसके एग्ज़ाम्स होते हैं, आपके जॉब के पेपर्स होते हैं, उसमें आपको जो है टेबल नहीं गिवन होता, उसमें आपको गिवन होता है सिंपल जो है फार्मूला, आपको जो है उस क्वेश्चन गिवन होता है, आपको फार्मूला लगाना होता है, उसको सॉल्व आउट करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो आप टेबल से भी कैलकुलेट करके देख लेंगे तो आपके पास 1.145 वो जैसे आई थी वैल्यू, तो 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 1145 आ गया, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसका राउंडिंग की वजह से जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, 1145, यानी कि एक का ही आपको ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। सो यहाँ पे आपके पास जो है, अच्छा यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे उन्होंने कैलकुलेट करने के लिए भी जो है आपकी कीज़ वगैरह के बारे में जो है वो एक्सप्लेन आपको यहाँ पे कर दिया हुआ है। इस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा कि PV आपके पास जो है वो प्रेजेंट वैल्यू होता है, PMT आपके पास जो होता है पेमेंट पर पीरियड होता है, FP आपके पास जो होता है वो फ्यूचर वैल्यू होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको जो है ना याद रखनी चाहिए हमेशा, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली आपके जो पूरे चैप्टर में आपकी जो है वो आती रहेंगी, और कैलकुलेट करना वो आप लोगों को आता ही है अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो, ठीक है। सो यहाँ पे आपकी इनपुट जो है वो कीज़ आपके पास दी हुई N
1-I वाला जो है वो आपके पास जो है वो इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, आपके पास जो है प्रेजेंट वैल्यू है, पीएमटी जो है अभी मैंने आपको बताया, फ्यूचर वैल्यू भी आपके पास है और कंपाउंड में आपने करना है, ठीक है। सो ये आपका उसका ही बनता है। अब हम जो है सॉल्व करके देखते हैं एक प्रॉब्लम को, कि प्रॉब्लम आपके पास क्या है। जो आपके पास वही प्रॉब्लम को उसने दोबारा से सॉल्व आउट किया हुआ है कि 2 आपके पास नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, 7% आपके पास इंटरेस्ट रेट आता है, ठीक है। और आपके पास 1000 जो है प्रेजेंट वैल्यू है। अभी क्योंकि आपके पास जो है ना पीएमटी आपके पास गिवन नहीं है, सो आप एंटर यहाँ पे आप ज़ीरो ही करेंगे। फ्यूचर वैल्यू में आपके पास जो है कंपाउंड में रिजल्टिंग आंसर इज़ पॉजिटिव। मैं वैसे प्रेफर करती हूँ कि फार्मूला आप लोग याद करें और फार्मूले के थ्रू ही आप लोग जो है वो सॉल्व करें। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है एक क्वेश्चन है आता है कि ये आप बताएंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सो ये जो है आपके पास स्टेटमेंट प्रॉब्लम है, आप इसको स्टोरी प्रॉब्लम कह सकते हैं। जूली मिलर जो है वो वांट टू नो हाउ लार्ज हर डिपॉजिट ऑफ 10,000 टुडे विल बिकम एट अ कंपाउंड एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% फॉर 5 ईयर्स। सो जूली मिलर यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो जानना चाहता है कि उसका 10,000 का जो वो अगर वो आज के दिन जो है वो प्रेजेंट में जो है अगर वो करता है तो उसको फ्यूचर में, और 10% इंटरेस्ट रेट होता है 5 ईयर्स के लिए, तो उसको जो है 5 ईयर्स बाद कितना जो है वो उसका फ्यूचर वैल्यू क्या मिलेगी। सो यहाँ पे उसके आप सिंपल फार्मूला पुट कर लें। यहाँ पे एफ वी इज इक्वल्स टू पी नॉट 1+i⁻n। एन आपके पास 5 ईयर्स है, इंटरेस्ट रेट आपके पास 10% है, प्रेजेंट वैल्यू आपके पास 10,000 गिवन है। अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपके पास आ जाता है 16,105, ठीक है। और अगर आप टेबल में जो है इसकी वैल्यू 5 की 10% में अगर आप चेक करते हो तो 1.611 आता है। तो आप 10,000 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास राउंड ऑफ करके 16,110 आंसर आता है, यानी कि 5 का डिफरेंस है टोटल। और वो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से कॉन्टीन्यूसली आ गया है, अदरवाइज़ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सही। सो वो आपके पास जो है सिंपल, अगर आप उससे कैलकुलेटर में जो है वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वो थोड़ा सा राउंडिंग ऑफ की वजह से जो है आपके पास आ जाता है, और टेबल में जो है थोड़ी सी कैलकुलेशंस की वजह से ज़्यादा थोड़ा सा डिफरेंस बन जाता है। सो बेहतर होता है कि आप कैलकुलेटर में ही उसी तरीके से फॉर्मूला के थ्रू ही कैलकुलेट करो, सही है। सो यहाँ पे आपके पास जो है अगर आप कैलकुलेट करते हो विद फार्मूला और कैलकुलेटर के थ्रू करते हो तो आपके पास 16,105.10 आपके पास आंसर आता है, ठीक है। सो ये आपके पास जो है, इसके अलावा अगर आप ये देखना चाहो कि हाउ लॉन्ग मनी को अगर आप डबल कैसे कर सकते हो, कब आपकी मनी जो है वो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके डबल कितने अरसे में होगी, कितना अरसा लगेगा उसको, तो उसके लिए आपके पास एक क्विक रूल है जिसको हम लोग कहते हैं रूल ऑफ 72, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डबल 5,000। फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि 5,000 को अगर आप डबल कैसे करोगे कंपाउंड रेट में 12% अगर आपको हर साल आपके इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो इसका रूल यह है कि 72 को आप डिवाइडेड बाय करते हो इंटरेस्ट रेट से। 12% अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो इसका आंसर आ गया 6 ईयर्स। तो 6 ईयर्स में जो है जो एक्चुअल टाइम है वो 6 ईयर्स जो है 6.12 आपके पास आ जाता है। 12% है तो 12 भी आ जाएगा, ठीक है। सो इतने में आपके पास जो है आपको मिल जाएगा, आपका जो है 6 ईयर्स में आपको जो है 12% पर ईयर्स के हिसाब से जो है आपका डबल हो जाएगी आपके पास जो है आपकी अमाउंट की। अगर आप 5,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 6.12 के बाद जो है वो आपके पास जो है आपकी 5,000 की जो है वो 10,000 में कन्वर्ट हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि आपके पास जो है 72 पर रूल के हिसाब से आपने 10,000 आपकी इन्वेस्टमेंट थी, अर्न आपने करना था 12% इंटरेस्ट, ठीक है, एनुअली। तो यहाँ पे आपकी 2,000 की अमाउंट आ जाती है आपके पास इन 6.12 ईयर्स। तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, सिंगल डिपॉजिट आपके पास प्रेजेंट वैल्यू में आपके पास क्या होता है, अज्यूम कर लें कि 1,000 आपके पास जो है आप को फ्यूचर में क्या कोई क्वेश्चन है कि अगर आपको फ्यूचर में 1,000 मिलेगा 2 साल बाद, तो आप उसके लिए कितना जो है आप डिटर्मिन करोगे कि आपको कितना परसेंट जो है इंटरेस्ट है, 7% इंटरेस्ट पे। अगर आप जो आप कितना
कितनी इन्वेस्टमेंट करोगे आपको 1000 2 साल बाद मिलेगा 7% इंटरेस्ट पे। सो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास जो है इसको जो है आप वैल्यू पुट कर दो। 1000 आप पुट करो फ्यूचर वैल्यू में, 1 प्लस जो है आपके पास आई है 0.07। ठीक है, आप उसको में वो भी पुट करो और स्क्वायर आप उसका ले लो। आपके पास 2 n की पावर 2 है तो आप कैलकुलेट करो 873.44। यानी कि आज अगर आप 873.44 इन्वेस्टमेंट करते हो तो 2 साल बाद आपको 7% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से 1000 आपका आप अर्न कर लेते हो। जनरल प्रेजेंट फार्मूला जो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू का होता है वो पी वी इज इक्वल्स टू एफ बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n बन जाता है। सही है, सो यहाँ पे आप उसको टेबल में अगर आप कैलकुलेट करना हो तो वो आपके पास पी वी 1 आई एन लिखते हो तो वो आपके पास उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पिछले बार टेबल में देखा था फ्यूचर वैल्यू के लिए, उसी तरीके से 7% के भी अगर आप 2 ईयर्स पे देखते हो तो वो रेड में आपको मिल जाएगा 0.873। ठीक है, सो इस तरीके से आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपके पास आ जाता है, अगर आप इसे उसी तरीके पुट करोगे तो 873 आ जाता है, क्योंकि ये आपके पास जो है आपको मालूम हो चुका है कि ये थोड़ा आपका राउंडिंग ऑफ का इशू है जब आप टेबल में थोड़ा सा कैलकुलेट करते हो। सो बेहतर यही है कि आप फॉर्मूला याद करें। फॉर्मूला याद करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके काम आएगा। सही है, सो यहाँ पे आपको जो है ना कीज़ के बारे में बताया हुआ है कि किस तरीके से आपने क्या क्या पुट करना है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपके पास 7% था, एन आपके पास 2 था। ठीक है, और आपके पास जो फ्यूचर में आपको अमाउंट मिली थी वो 1000 थी, और प्रेजेंट वैल्यू आपने कैलकुलेट करना था। ठीक है, पीएमटी आपके पास 0 ही था। सो यहाँ पे आपके पास एक और हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल जूली मिलर जो है वो जानना चाहता है कि कितना वो आज जो है वो आज के दिन जो है वो डिपॉजिट करे कि उसको फ्यूचर में 5 साल बाद जो है ना 10,000 मिले अगर इंटरेस्ट रेट 10% होगा। तो उसी तरीके से जो है हम प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर n। आपके पास आंसर आ जाएगा 6209.21। ठीक है, टेबल में भी आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपके पास जो है ना 5 ईयर्स वाले में 10% के हिसाब से आप चेक करेंगे तो 0.621 आपको मिल जाएगा। उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6210 आपके पास आंसर आ रहा है 0.00। ये आपके पास राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आता है। ठीक, सो ये हमारे पास जो है ना वो कीज़ का मैंने पहले भी बताया था कि आपको कि वो इसी तरीके से बता रहा है कि एन आपके पास 5 है, पी वी जो है वो आपके पास 10,000 एफ बी आपके पास जो है वो 10,000 बनता है। पी वी आपने कैलकुलेट करना है। 1 प्लस आई प्लस जो है आपके पास वाई जो है ये हमारे पास जो है 10% था। ठीक है, सो हमारे पास इंटरेस्ट रेट था और ये आपके पास जो है पीएमटी 0 ही था। सो आपने कैलकुलेट कर लिया। सो ये अब हम लोग नेक्स्ट में जो है पढ़ना शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ एन्युइटीज़ आपके पास क्या होते हैं। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट जो है ना लेक्चर लेते हैं। टाइप ऑफ एन्युइटीज़ आपके पास क्या होती हैं? टाइप ऑफ एन्युइटीज़ आपके पास जो है 2 टाइप की होती हैं। एन्युइटीज़ आपके पास क्या होती हैं, एन्युइटीज़ आप क्यों कैलकुलेट करते हो? तो हमारे पास एन्युइटीज़ जो होती हैं 2 टाइप्स की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है ऑर्डिनरी एन्युइटी और फिर हमारे पास होता है एन्युइटी ड्यू। एन्युइटी आपकी जो होती है सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स होती हैं, या उसको हम रिसिप्ट्स भी कह सकते हैं, जो अकर करती हैं हमारे पास स्पेसिफाइड नंबर ऑफ जो आपके पास जो इक्वल डिस्टेंस जो आपके पास पीरियड्स होते हैं उनमें आपके पास करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल के बाद जो है आपको 2 साल के बाद 30 साल के बाद, तो इक्वल डिस्टेंस 12 मंथ्स का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सो ऑर्डिनरी एन्युइटी आपके पास कैसी पेमेंट होती है जो अकर करती है एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। ठीक है, और जो एन्युइटी ड्यू होती है वो आपके पास ऐसी पेमेंट और रिसिप्ट्स होती है जो अकर करती है बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड। ठीक है,
सो आपके पास एग्जांपल्स ऑफ एनविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट लोन पेमेंट होती है, कार लोन पेमेंट होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम होती है, मॉर्टगेज पेमेंट्स होती हैं, रिटायरमेंट सेविंग्स होती हैं। इसमें जो आपके पास स्टूडेंट लोन पेमेंट होती है, ये आपके पास कौन सी होती है? ये आपके पास ऑर्डिनरी है या एनविटी? आप 5 सेकेंड्स लें और इसमें ज़रा सोच के देखें कौन सी वाली आपके पास जो है, आप वो वाली एनविटी है जो आप बिगनिंग में कर रहे हो, और कौन सी वाली जो है आपके पास एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको मिलती है। ठीक है, अब आप जो है कौन सी पेमेंट आपको शुरू में या एंड में आपको मिल रही है या आप उसको पे कर रहे हो? तो आप ज़रा देखें, इस वीडियो को पॉज करके ज़रा सोचें, फिर उसके बाद आगे सुनिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको साथ ही बता देती हूँ स्टूडेंट लोन पेमेंट जो है, क्योंकि सेमेस्टर में जो है स्टूडेंट ने पेमेंट करनी होती है सेमेस्टर के हर सेमेस्टर में, ठीक है, एट द बिगनिंग। तो ये आपको जो है एट द बिगनिंग ही मिल जाती है, ठीक है। और जो आपके पास कार लोन पेमेंट है वो आपके पास क्या होती है? कार लोन पेमेंट एट द एंड ऑफ ईच पीरियड आपको जो है ना देनी पड़ती है। सो स्टूडेंट लोन पेमेंट जो है वो बिगनिंग में आपको होती है, तो एनविटी क्या होती है? ड्यू होती है। कार लोन पेमेंट जो होती है वो ऑर्डिनरी एनविटी है। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस की जो अमाउंट होती है वो आपको कब देनी है? शुरू में या एंड में? इंश्योरेंस की जो प्रीमियम आपको भरना होता है वो आप भरते हो एट द एंड ऑफ ईच पीरियड, तो वो आपके पास ऑर्डिनरी हो जाती है। मॉर्टगेज पेमेंट्स होती है, रेंट वगैरह की पेमेंट्स जो है वो आपके पेमेंट कर रहे होते हो, एट द एंड पे कर रहे होते हो या एट द बिगनिंग। सो मोस्टली रेंट जो होता है वो आप एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ आप पेमेंट कर रहे होते हो, ठीक है, जब आपने मंथ के एंड में नहीं पेमेंट कर रहे होते। तो दिस इज़ ऑल्सो आपके पास जो है तो एनविटी ड्यू बन जाता है। रिटायरमेंट सेविंग्स जो होती हैं वो आपको आपके रिटायर होने के बाद आपको एंड में मिल रही होती है, डैट वाज ऑर्डिनरी एनविटी। सो यहाँ पे आपके पास पार्ट्स ऑफ एनविटी में सबसे पहले ऑर्डिनरी एनविटी आपके पास क्या होती है? ऑर्डिनरी आप एनविटी ऐसी एनविटी होती है जो आपको हर साल के एंड में मिलती है, ठीक है, एंड ऑफ एवरी पीरियड। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको मिलेगा, जो आपको अगर आप के पास ज़ीरो है, ठीक है, यहाँ पे जो 3 है वो आपके सबसे एंड वाला है, ठीक है, 0 1 2 3 ईयर्स आपके पास आ रहे हैं। ज़ीरो वाले में जो है वो आपके जो टुडे है, एट टुडे में जो है आपके पास जो है, आप अगर कहीं दे रहे हो, कहीं पे जमा करवा रहे हो, तो वो आपको टुडे से आपको 1 पीरियड 1 साल बाद आपको मिलती है, ठीक है, एंड ऑफ एवरी पीरियड, ठीक है। इक्वल कैश फ्लो होता है इसका, यहाँ पे जो सही है। सो यहाँ पे आपको जो है एट द एवरी एंड ऑफ द पीरियड, जैसे 1 साल बाद आपको जो है मिलेगी, दूसरे एंड ऑफ द पीरियड मिलेगी, थर्ड एंड ऑफ द पीरियड मिलेगी, और वो इक्वल कैश फ्लो आपके पास आ रहा होता है, ठीक है। उसी तरीके से जो आपके एनविटी ड्यू होती है, यहाँ पे आपके पास बिगनिंग ऑफ द पीरियड में आपको मिल रहा होता है। बिगनिंग ऑफ द पीरियड में आपके पास जो है आपको जो है आपको या तो इंस्टॉलमेंट्स करनी पड़ रही होती हैं या फिर आपको मिल रहा होता है, डैट वाज अ बिगनिंग ऑफ पीरियड, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो होती है ये होती है एनविटी ड्यू, और इसमें आपको इक्वल कैश फ्लोज मिल रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कैश फ्लोज डिफरेंट हो रहे होते हैं, इसमें सेम कैश फ्लोज होते हैं, सही। सो यहाँ पे आपके पास जो होता है ऑर्डिनरी एनविटी आपको कैलकुलेट करनी हो तो आप लोग कैसे करते हो? आप जो है कैश फ्लो जो होता है अकर करता है एट द एंड ऑफ द पीरियड। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n+1, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है फॉर्मूला क्या बनता है, यहाँ पे हम जो है देखते हैं 0 n+1 आपके पास आ जाता है, आई इंटरेस्ट रेट आ जाता है आपके पास, और जो आर है वो आपके प्रोडक्ट कैश फ्लोज बन जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास जो है आप उसको इस तरीके से कैलकुलेट करते हो कि आप फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो हर एनविटी, ऑर्डिनरी एनविटी या आपके पास जो है दूसरी एनविटी आपके पास एनविटी ड्यू में, दोनों में आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनविटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी ड्यू दोनों कैलकुलेट करते हो। सो हम लोग यहाँ पे जो है कैलकुलेट करके देखते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे बनता क्या है, ठीक है। ओवरव्यू हमारे पास जो एनविटी ड्यू का है वो कैसे हमारे पास बनेगा। सो यहाँ पे आपके पास जो है अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन हो, यहाँ पे तो अभी हमारे पास 3 ईयर्स हैं, तो उसमें हमारे पास ऐसा बनता है n-1 n-2 और फिर 1, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास 0, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। तो आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास n-1 n-2 n-2 के बाद आपके पास 1 आएगा, 0 आएगा,
सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो हम लोग कैश फ्लो जो हमारे पास अकर कर रहा है एट द एंड ऑफ द पीरियड उसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग जो है निकाल लेंगे इसमें। जो हमारे पास इसमें हिंट क्या है कि आपके पास जो फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनविटी है वो आप उसको व्यू कर सकते हो, जो आपकी अकर करती है एट द एंड ऑफ द लास्ट कैश फ्लो पीरियड, वेयर एज द फ्यूचर वैल्यू आपके पास जो एनविटी ड्यू का है वो आप व्यू कर सकते हो एज अकरिंग एट द बिगनिंग ऑफ द लास्ट कैश फ्लो पीरियड। ठीक है।